आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में मन मनाभाव अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, प्रत्येक योगी, प्रत्येक ध्यानिष्ठ, ध्यान में रहने वाला और प्रत्येक मेडिटेशन करने वाला हर व्यक्ति मन मनाभाव अवस्था में रहता है। यानी मन के द्वारा, मन ही मन से वो उस ध्यान मग्न अवस्था में, उस योग में, उस मेडिटेशन में रहता है। इसीलिए इस अवस्था को मन मनाभाव अवस्था कहा जाता है। मन के द्वारा, मन से ही सदा उस अवस्था में रहना। किस अवस्था में? मन मनाभाव अवस्था। उसका मन, उस योगी का मन केवल उस सुपर चेतना के साथ ही रहता है, उस सुप्रीम पावर के साथ ही रहता है। मन ही मन वो उसके स्मरण में रहता है, उसकी याद में रहता है, उसके साथ रहता है, उसमें कंबाइन रहता है। अनेक प्रकार के उसे अनुभव होते हैं, एहसास होते हैं। उसका मूल कारण यही है, उसका मन संसार जगत में नहीं बल्कि उस सुपर दिव्य चेतना में ही रहता है, उस सुप्रीम पावर में रहता है, या कहें उस जगत नियंता में ही उसका मन रहता है। यह संभव है, यह असंभव नहीं है। मन मनाभाव अवस्था असंभव नहीं है, बहुत ही अच्छी अवस्था है। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मन कहीं ना कहीं तो जरूर कहीं ना कहीं उससे टिक करके रहना है। मन ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं टिकेगा, कहीं ना कहीं तो उसे रहना ही है। मन चाहे वस्तुओं में रहे, व्यक्तियों में रहे, मान इज्जत शोहरत में रहे, कि कहीं ना कहीं तो उसे मन को रहना ही है जुड़ करके। तो जब कहीं ना कहीं वो रह सकता है तो एक योगी मन मनाभाव अवस्था में तभी पहुंच पाता है जब वो इरादा बना लेता है इस बात का कि मन से, मन के द्वारा ही, मन की ही उस अवस्था में, यानी मन से ही उस सुपर चेतना से जुड़कर रहना है, मन से ही जुड़ करके रहना है। यही उसकी मन मनाभाव अवस्था है। मन के द्वारा ही ये कार्य होना है, करना भी मन को है, माध्यम भी मन है और व्यवधान भी मन ही डालता है, कोई और नहीं। इसलिए कहते हैं मन मनाभाव। जब मन से आप किसी कार्य को कर रहे हैं और मन जब उसका हो गया है, उस सुपर चेतना में मन लग गया है, तो वह अवस्था मन मनाभाव की अवस्था है। और वो बहुत सहज अवस्था है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि मन के द्वारा जिस कार्य को करना है उस कार्य को करना एकदम सहज होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। जो भी करना चाहे वो कर सकता है, केवल आपके इरादे की आवश्यकता होती है, एक लक्ष्य की ज़रूरत होती है। और जैसे ही आपने अपने जीवन में एक उद्देश्य, लक्ष्य बना लिया, इरादा कर लिया कि आपको मन मनाभाव अवस्था में रहना है, तो मन स्वतः ही उसी स्मृति में रहेगा, उसी एहसास में रहेगा, वहीं स्थित रहेगा जहां आप चाहते हैं, यानी योगी हो करके स्वतः ही रहेगा। ये आपकी चाहत पर सब कुछ निर्भर करता है। तो अब आपको अपने आप को देखना होगा, समझना होगा, जानना होगा, क्या वास्तव में आप मन मनाभाव अवस्था में रहना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो यदि आप मन मनाभाव अवस्था में रहना चाहते हैं तो उस अवस्था में आप रह सकते हैं, किसी प्रकार की भी कोई बाधा या विघ्न नहीं है। यदि कोई विघ्न और बाधा है तो वो कौन स्थिति पैदा करने वाला है? वह आपका ही अपना मन। और जब मन ही वो मन मनाभाव अवस्था में रहेगा, मन सदा उस सुपर चेतना में ही जुड़ करके रहेगा, तो फिर मन तो खाली ही नहीं है। मन के पास वक्त कहाँ है जो आपको परेशान खुद को ही करे।
तो मन ही आपको यदि कोई व्यवधान पैदा करता है तो आपका अपना मन ही करता है। और मन ही जब मनमना भाव अवस्था में है, मन ही जब सुपर चेतना में कनेक्ट हो चुका है, तो अब कौन आपको परेशान करने के लिए आएगा? मन तो आपका बिजी हो गया, जहाँ आपने लगाया वहाँ लग गया। अब मन आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगा। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखने की है कि मन के साथ व्यवहार बहुत अच्छा करना है, सौतेलों वाला व्यवहार नहीं करना है कि एक तरफ तो मन को आप अपना मानते हैं और एक तरफ उसके साथ दूसरे जैसा व्यवहार करते हैं। मन तो पापी है, मन तो गलत है, मन तो भागता रहता है, मन तो परेशान करता है, मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता है। अब आप उस पर इतने सारे एलिगेशन लगा देंगे, इतने सारे उस पर एलिगेशन आपने लगा दिया, और फिर उम्मीद करते हैं मन से कि मन आपके अनुसार चले, तो क्यों चलेगा? इतने सारे आरोप के बाद फिर उससे आप कार्य भी लेना चाहते हैं। अरे जिससे कार्य लेना होता है उसके साथ प्यार से बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, न कि इस प्रकार एलिगेशन लगाते हैं। आप देख लीजिए, अपने आप से देख लीजिए, संसार में देख लीजिए, जिससे आपको कार्य करना हो आप 1000 एलिगेशन लगाइए, भला वो कार्य करे। अरे जिससे कार्य करना है उसकी महिमा करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसकी वास्तविकता का उसे दर्शन कराइए, तो अपने आप वो आपकी बात मानेगा, करेगा। तो इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आप मनमना भाव अवस्था में थे, हैं और सदा ही रह सकते हैं। केवल भ्रम को तोड़ने की आवश्यकता है कि मेरा मन मुझे परेशान करता है, मुझे भटकाता है, ऐसा करता है। कितनी सारी बातें एलिगेशंस की हैं वो आप जानते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप विचार करें कि आप अब भी अपने मन पर अनेकानेक आरोप लगाएंगे कि मन बुरा है, मन गलत है। जो गलत आप उसे स्वीकार ही कर चुके हैं कि मन गलत है, तो फिर वो अच्छा कार्य करेगा कैसे? यही चूक होती है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आपका मन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, सदा अच्छा रहेगा। मन से ज़्यादा आपका सहयोगी, साथी, समीप न कोई था, न कोई है और न कोई रहेगा। एक ही केवल हो सकता है, वो भी मन के माध्यम से होगा, मन से ज़्यादा समीप नहीं होगा। वो होगा सुप्रीम जो चेतना है, वह आपको बहुत तरह से अनुभूतियाँ आप करते हैं, सब कुछ प्राप्ति करते हैं, लेकिन उसमें भी माध्यम मन होता है। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक, सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी, सबसे ज़्यादा वफादार आपका अपना मन है, और उस पर इतने सारे एलिगेशन, तो मन क्या करेगा? मन कमज़ोर हो जाएगा, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। वो कहेंगे मेरे ऊपर इतने सारे तो इल्ज़ामात लगाते हैं और उसके बाद मेरे से ही अच्छा कार्य करने की उम्मीद रखते हैं। तो मैं क्या मानूं क्या ना मानूं? मैं मानूं मैं गलत हूँ या मैं मानूं मैं ठीक हूँ? मन बड़ी उलझन में आपका पड़ जाता है। तो फिर कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता, कहता है चलो अच्छा दोनों बातें इन्होंने कही हैं तो चलो दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं। अब दोनों स्वीकार करके कभी वो अच्छी ओर दिशा ले जाता है, कभी गलत की ओर ले जाता है, फिर कहते मेरा मन ऐसा करता है। आप देखिए आपने मन को आदेश क्या दिया, आप देखिए आपने मन को क्या स्वीकार किया है, वो क्या है। यदि आपने स्वीकार ही किया है कि मन गलत है, तो फिर उससे अच्छी उम्मीद क्यों कर रहे हैं? किसी को आप गलत कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को, और फिर वो उम्मीद कर रहे हैं वो व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, ये कैसे संभव है? गलत है तो गलत ही व्यवहार करेगा। फिर मन के साथ यही हो रहा है। कहीं यदि भ्रम है, कहीं यदि भूल है, तो वो है मन को दोषी मानना। वास्तव में मन दोषी नहीं है। सच्चाई यह है कि आपने मन को कार्य दे करके मन से कार्य नहीं कराया है, इसलिए मन को दोषी आप कह रहे हैं। और जिस पल से आप मन को आदेश दे करके कार्य कराना शुरू कर देंगे, अपने आप आपको महसूस होगा, एहसास होगा कि वास्तव में ध्यान के मार्ग से, योग के मार्ग से, मेडिटेशन के मार्ग में जो मन मना भाव अवस्था है वो सर्वोच्च अवस्था है।
बहुत ही प्रभावशाली अवस्था। वैसे तो देखा जाए ध्यान योग और मेडिटेशन की हर अवस्था अपने आप में विशेष होती, कोई साधारण हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वह आप चेतना और सुपर चेतना से मिला हुआ विषय है, जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए आपने इस सत्य को स्वीकार कर लिया होगा कि आप मन मना भव अवस्था में थे, हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। और आज का जो विषय था योग ध्यान और मेडिटेशन में मन मना भाव अवस्था का आप अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।